नमस्कार आप सभी को। जस्टिस फॉर दिशा, जस्टिस फॉर सुशांत, जस्टिस फॉर जिया। जय शिव शंभू। कुछ विलंब हो गया इस संस्करण में। इस अगले भाग को आप तक लाने के लिए, उसके लिए खेद है। हमारे हर भाग को बनाने के लिए और उसको आप सबके सामने लाने के लिए कड़ा परिश्रम, कड़ी खोज और कड़ा विश्लेषण, इन सभी की आवश्यकता होती है, क्योंकि हम विस्तार पे और विश्लेषण पे कोई समझौता नहीं करते। गौरी बाबा एवं अय्यर देवी की जय। इस संस्करण के इस भाग में आप सभी का अभिनंदन करता हूँ और आशा करता हूँ कि अगले कुछ समय में आप जो भी देखेंगे, सुनेंगे और समझेंगे, ये सुशांत और दिशा की मृत्यु के पीछे जो षड्यंत्र है और जो लोग षड्यंत्र में लिप्त हैं, उनको समझने में सहायक होगा। मैं ये भी आशा करता हूँ कि सुशांत की बहन प्रियंका सिंह को अगर समय मिले तो वो देख सकें। ऐसा नहीं है कि इनमें से बहुत सारी चीजें उनको पता नहीं होगी, परंतु संभवतः कुछ ऐसी बातें हैं जो उनको सहायता करेगी जब ये प्रकरण न्यायालय में चढ़ेगा। तो अविलंब आगे बढ़ते हैं और आज प्रारंभ करते हैं। आपको एक झलक दिखलाते हैं कि अय्यर जी की रेन ड्रॉप मीडिया के साथ दिवंगत सुशांत सिंह राजपूत का क्या संबंध था और किस अंतराल में था, उसकी कुछ झलक आपको दिखाते हैं। उल्लेखनीय है कि ये वही अंतराल है जिस अंतराल में सुशांत सिंह राजपूत कौन नामक टैलेंट प्रबंधक एजेंसी के साथ भी जुड़े हुए थे। ये दोनों कौन एवं रेन ड्रॉप मीडिया दोनों ही सुशांत के साथ एक ही अंतराल में, लगभग एक ही अंतराल में, कुछ सप्ताहों के हेर फेर को अगर हम ना माने, लगभग एक ही अंतराल में सुशांत के साथ काम कर रहे थे और लगभग एक ही साथ सुशांत ने इन दोनों के साथ काम करना बंद कर दिया था। हम इसको पीछे से, यानी कि अंत से प्रारंभ की तरफ लेके जा रहे हैं और यहाँ पर आप अगले कुछ मिनटों में ये देखेंगे कि किस प्रकार से एक कलाकार को, चाहे वो अभिनेता हो, गायक हो या जो भी हो, उसके पीछे की पीआर किस प्रकार से काम करती है। जो पीआर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं मनोरंजन की जगत में, वो किस प्रकार से बनाए जाते हैं और उन कॉन्ट्रैक्ट्स में ये लिखित में ये साझेदारी होती है जिसमें कि टैलेंट को साल में 5 इंटरव्यू, 4 अवार्ड्स, 3-4 एड्स, कुछ दुकानों की, कुछ ब्रांड्स की फीता काटने की, यानी कि लॉन्च की गतिविधि, ये सब चीज़ें लिखित में कॉन्ट्रैक्ट में होती हैं। तो ये आप जो भी देखते हैं कि कोई कलाकार किसी मैगजीन के कवर पे है या कहीं पर भी जा रहा है, किसी इवेंट में जा रहा है या उसको कोई पुरस्कार मिल रहा है, ये सब पीआर द्वारा सुनिश्चित, सुनिर्धारित होता है और इसी बात के वो पैसे लेते हैं और इसकी एक छवि आपको मिलेगी अगले कुछ मिनटों में। उस अंतराल में जब वो पीआर एजेंसी आर्टिस्ट के साथ जुड़ती है तो वो जो भी काम कर रहा है
जो भी फिल्में कर रहा है या एडवर्टाइजमेंट्स कर रहा है या ब्रांड एंडोर्समेंट्स कर रहा है, उन सभी में, उन सभी के प्रमोशन के लिए सोशल मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे या डिजिटल मीडिया पे पीआर एजेंसी की भूमिका प्रमुख रहती है। जैसे मैंने बोला कि पीआर का काम होता है किसी आर्टिस्ट को लोगों को दिखाना, जहाँ पे लोग देखते हैं, जहाँ पे मीडिया आती है, जहाँ पे मीडिया को बुलाया जाता है, ऐसे हर संभव स्थान पर कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार कि हम आपको इतने एक्सपोजर्स देंगे, ये सारी गतिविधि इस तरीके से एग्जीक्यूट की जाती है। अवार्ड सेरेमनीज, इंटरव्यूज, मीडिया अपीयरेंस, मैगजीन कवर्स इत्यादि। तो इस पूरे अंतराल में जो 2017 से 18 के प्रारंभ में था, लगभग 11 महीने, उस दौरान पे अय्यर जी सुशांत के साथ काम कर रही थी। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि विभिन्न सोशल मीडिया पे, विभिन्न बॉलीवुड चैनल्स पर, मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स पर वो सुशांत को प्रमोट कर रहे थे। आशा कर रहा हूँ कि आपको एक बहुत स्पष्ट छवि मिल रही है सुशांत के इस एसोसिएशन के माध्यम से कि पीआर का दरअसल, पीआर की भूमिका क्या होती है, वो किस प्रकार से काम करता है किसी भी टैलेंट या किसी भी आर्टिस्ट के साथ। मेलबर्न में एक अवार्ड हिंदुस्तान टाइम्स के कवर पे, जब नासा की ट्रेनिंग के लिए सुशांत गया था चंदा मामा दूध के लिए, उस बात का पूरा कवरेज, ये ये आपको बताएगा अवार्ड फंक्शन, ये आपको आपको ये बताएगा कि किस प्रकार से एक आर्टिस्ट और एक टैलेंट एजेंसी बहुत क्लोजली काम करते हैं। जो यहाँ पे अंतर आपको और लोगों के साथ और सुशांत के साथ दिखेगा, जो कि हमने पिछले 2-3 भागों में बहुत स्पष्ट रूप से दिखाया है जब हमने अय्यर जी के ऊपर ज्यादा बात की। यहाँ पर सुशांत की जो भी बातचीत हो रही है, उसके एंडोर्समेंट्स या मॉडलिंग शूट्स के अलावा, के अतिरिक्त जो बात हो रही है वो उन बातों की हो रही है जो सुशांत के स्वप्न थे, जो जो बातें, जो फिल्में वो बनाना चाहता था, जो जो चीज़ें वो करना चाह रहा था, चाहे वो स्पेस से जुड़ी हुई हो, ट्रेनिंग से जुड़ी हुई हो, इस प्रकार की फिल्में जैसे चंदा मामा दूर के उससे जुड़ी हुई हो, ये दरअसल सुशांत कर रहा था, करने की का प्रयास कर रहा था। तो ये सब कोई बातें बनाई हुई नहीं है। और ये एक बहुत बड़ा अंतर आपको देखने को मिलेगा जो सुशांत का एसोसिएशन है अय्यर जी के साथ। अगर हम इसकी तुलना कुछ और लोगों के साथ करें जिनके कई उदाहरण आपने पिछले 2 भागों में देखे होंगे और आज भी देखेंगे, ये सबसे बड़ा अंतर आपको दिखेगा। मिस इंडिया हो गया या सुशांत ने जैसे इस लीग में एक टीम में निवेश किया था, तो ये सारी चीजें वो दरअसल जीवन में कर रहा था और यही सारी चीजें पीआर के माध्यम से अय्यर जी की कंपनी दिखा रही थी। तो ये एक छोटा सा एक उदाहरण था सुशांत सिंह राजपूत
और रोहिणी अय्यर की रेनड्रॉप मीडिया के साथ का जो जो अंतराल था उसका। अब आगे चलते हैं और हम वहां से प्रारंभ करते हैं जहां हमने आपको पिछली बार छोड़ा था, पिछले भाग में, इस श्रृंखला के पिछले भाग में। और षड्यंत्र और षड्यंत्रकारियों पर वापस आते हैं। अय्यर जी के जो संबंध रहे हैं वो केवल अभिनय के जगत में सीमित नहीं है। और जैसा कि आप आगे और देखेंगे, ये सारे संबंध वर्षों से बनते रहे हैं, चाहे वो सरकार के साथ जुड़ा हो या किसी प्रशासनिक कार्यक्रम के साथ हो। आपको ये पता होना चाहिए कि जो प्रसिद्ध इफ्तार पार्टी दिवंगत नेताजी और उनके सुपुत्र हर वर्ष करवाते हैं, इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन, इसका प्रचार और इसका प्रबंध यानी कि मैनेजमेंट, सब कुछ रेनड्रॉप मीडिया के सौजन्य से होता है और वर्षों से होता रहा है। पॉक्सो अधिनियम के तहत जिन देवी जी पर एफआईआर दर्ज तो कराई गई है, परंतु उसको आगे कुछ होने नहीं दिया जा रहा, वो भी पुरानी ग्राहक रही है। जैसे कि कुछ और लोग भी पुराने ग्राहक रहे हैं जिनको आप देख सकते हैं यहाँ पर। और ये भी पुराने ग्राहक हैं, बहुत घनिष्ठ मित्र रहे हैं ये। अय्यर जी के, जो कि 14 जून को माउंट ब्लैंक में और 15 जून को सुशांत के दाह संस्कार दोनों में आपको देखने को मिले होंगे। अपने काम के संबंधों के चलते अय्यर जी को विभिन्न प्रकार के पुरस्कार विभिन्न समय पर मिलते रहे हैं, चाहे वो मराठी मीडिया हो या मेन स्ट्रीम मीडिया जैसे कि इंडिया टुडे। आज तक इंडिया टुडे ने इनको पुरस्कृत भी किया है। जो मालिक हैं आज तक के इंडिया टुडे के, चावड़ा जी,
उन्होंने इनको देवी पुरस्कार से पुरस्कृत किया है। और कुछ और लोग जो ये नहीं चाहते थे कि मृत सुशांत के चित्र मीडिया में बाहर आए, वो भी इनके ग्राहक रह चुके हैं। तो इसलिए आपको किसी बात से चौंकना नहीं चाहिए कि ये सारे लोग विभिन्न समयों पर अय्यर जी से जुड़े भी हैं और संबंध रखते हैं। वो लोग जिन्होंने सुशांत के विषय में अनसन बहुत कुछ लिखा, वो लोग भी अय्यर जी के संबंधित रहे हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से इनका जुड़ाव बहुत रोचक है, क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के विषय में आगे हम और बात करेंगे। महत्वपूर्ण है इनके विषय में बात करना, और इस विषय में आपको ये जानना आवश्यक है कि अय्यर जी के यहां पर भी संबंध हैं। श्रीदेवी जी के साथ भी हैं। और चौंकिए मत कि ओबेरॉय जी का भी प्रचार अय्यर जी करते थे। कई वर्षों तक किया है। वो ओबेरॉय जी जो 15 जून को आपको दाह संस्कार के समय दिखे थे, वो ओबेरॉय जी जो 14 जून से ही मानसिक स्वास्थ्य के पॉडकास्ट कर रहे थे अपने और मित्रों के साथ, जैसे कि संदीप सिंह, विक्की लालवाणी, अंकिता लोखंडे जैसे लोगों के साथ। चौंकिए मत, ये सब होता आया है। ये संबंध विडंबनाएं नहीं है। ओबेरॉय साहब के बाद अय्यर जी के पीपिंग मून के संबंधों को भी देख लीजिए। बहुत पुराने हैं ये, बहुत पुराने हैं संबंध। पीपिंग मून के सह संस्थापक को जन्मदिवस की बधाई देते हुए 2017 दूसरे साहब को जन्मदिवस की बधाई देते हुए 2016 और दूसरे साहब एक वार्तालाप करवा रहे हैं
महिलाओं के अधिकारों के ऊपर, जिसमें अय्यर जी भी हैं, कुछ और लोगों के साथ, जिसके लिए अय्यर जी उनका हृदय से धन्यवाद दे रही हैं। 2021 पुराना संबंध है, पुरानी मित्रता है, भूलिएगा मत ही। अय्यर जी और गौरी बाबा की एक्सीड एंटरटेनमेंट दोनों साथ में मिलके काम करते हैं। इसके कुछ उदाहरण देख लीजिए। और क्योंकि इस प्रसंग का नाम ही यही है, गौरी बाबा और अय्यर जी की चाय, इसलिए ये भी देख लीजिए कि कैसे ये दोनों ही साथ में साथ साथ काम करते आए हैं। रेनड्रॉप मीडिया, एक्सीड, रेनड्रॉप मीडिया। और भी उदाहरण है, कुरैशी जी और उनके भ्राताश्री, यहां रेनड्रॉप, यहां एक्सीड। फिर से कुरैशी जी और उनके भ्राताश्री, इनके एक और ग्राहक दिवंगत नेताजी के साथ हम साथ साथ हैं। और इसलिए ये भी जान लेना आवश्यक है, अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि roses are red, violets are blue. Let's smash the conspiracy, me and you. पेट्रियार्की नहीं, षड्यंत्र। और यहां पे एक अद्भुत सम्मिलन, रेनड्रॉप, एक्सीड एवं स्माइल फाउंडेशन। और बीच में कौन है? कुरैशी जी। और यही कुरैशी जी जिस दिन आरोपी नंबर 1 आर्थर रोड जेल में गई सितंबर 8, 2020 को, इन्होंने तुरंत रोजेस आर रेड लगा दिया। और भी लोग थे, जो लोग नहीं चाह रहे थे कि दिवंगत सुशांत के चित्र मीडिया में आए, वो भी रोजेस आर रेड के सदस्य थे। जैसे कि ये देवी जी और ये सब रेनड्रॉप मीडिया के ग्राहक हैं। और इसीलिए जहां जहां रेनड्रॉप मीडिया मसीहा जी की बात कर रहा था, वहीं बालड़ जी, इनकी दूसरी ग्राहक, उनकी भी बात हो रही थी। 5 जून 2020। विडंबनाएं नहीं है ये, विडंबनाएं नहीं है कि बालड़ जी ने भी यही 8 सितंबर को लगाया, जो कि रेनड्रॉप की ग्राहक हैं थी। और कुरैशी जी के विशेष मित्र और रेनड्रॉप के विशेष मित्र ने भी ये लगाया उसी दिन, जिनके ऊपर एफआईआर और 50 मीटू के आरोप स्वयं लग चुके हैं, जो गौरी बाबा से 14 जून को व्हाट्सएप चैट कर रहे थे दोपहर में। विडंबनाएं नहीं है ये, बोस साहब पुराने ग्राहक हैं अय्यर जी के,
इन्होंने तो पूरी टी शर्ट ही पहन ली। और यहाँ पे याद रखिए, ये सारी टी शर्ट, ये सारे पोस्टर आरोपी नंबर 1 के जेल जाने से पहले ही तैयार था। यानी कि सबको पता था कि वो जेल जा रही है 8 सितंबर को, भूलिएगा मत ही। सब कुछ सबको पता था, इसीलिए पूरी तैयारी के साथ ये पटकथा लिखी गई। महीने भर जेल में रह, फिर बाहर आ जा, तब तक कि हम रायता फैलाएंगे बाहर। पूरी तैयारी के साथ इन सबको पता था, अय्यर जी को भी पता था, और इसीलिए ये पूरी तैयारी हो चुकी थी 8 सितंबर से पहले। प्रशासन में से किसने इनको ये जानकारी पहले दी, उस आदमी को पकड़ना चाहिए। किन लोगों ने इन लोगों को ये जानकारी दी कि वो जेल जाने वाली है? और भी हैं इसमें सदस्य, कपूर, आहूजा जी, जिनका पूरा घर दंपत्य जीवन यूएस एड पे चल रहा है, उसके भी चित्र हैं हमारे पास। मिर्जा जी, इन पे हम आएंगे अगले इस प्रसंग के अगले भाग में, हम इन पे अवश्य आएंगे, महत्वपूर्ण है ये। और दांडेकर जी, आरोपी नंबर 1 की विशेष मित्र, सबने लगा दिया, सबको पता था। और यानी कि विशेष मित्र ने इनका भी प्रचार किया अपने ही दूसरे ग्राहक की इफ्तार में। पांचो जी का भी किया, ये भी इनके ग्राहक थे। नहीं पता है तो जान लें, अब ये भी इनके ग्राहक थे और मित्र हैं। और इनके जो मित्र हैं वो इनके भी मित्र हैं, इन सबके मित्र हैं। और बाबा दीवान, मौर्य और इन सब साथ में हैं, बॉयज ट्रिप। और इसलिए ये भी जान लेना आवश्यक है कि इस बॉयज ट्रिप के दीवान जी के विशेष मित्र बंटी वाड़िया जी के साथ कुरैशी जी के भ्राता श्री आपको 15 जून को दाह संस्कार में दिखे थे। विडंबनाएं नहीं है ये भी विडंबनाएं नहीं हैं। मासी साहब खंबाटा जी, जानी जी, पैंचो, वधावन, वालिया, मौर्य और अय्यर और गौरी बाबा। इस भाग में इतना ही, और बम फटेंगे। जय शिव शंभू।